चित्रकूट अनेक आश्चर्यों की पहाड़ियां वास्तव में प्रकृति और देवताओं के द्वारा प्रदत्त एक अद्वितीय उपहार है, जो उत्तर प्रदेश में पैसोनी मंदाकिनी नदी के किनारे विंध्य के उत्तरार्ध में स्थित एक शांत क्षेत्र है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से चित्रकूट महत्वपूर्ण जनपद है। चित्रकूट दो शब्दों के मेल से बना है। संस्कृत में चित्र का अर्थ है अशोक एवं कूट का अर्थ है शिखर या चोटी। इस वन क्षेत्र में कभी अशोक के वृक्ष बहुतायत मिलते थे। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में फैली उत्तरी विंध्य श्रृंखला में स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि इस स्थान पर अपने वनवास काल के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का लगभग 11.5 वर्ष निवास स्थल रहा है। उनके नामों में से एक भगवान कामतानाथ न केवल कामदगिरी पर्वत के बल्कि पूरे चित्रकूट के प्रमुख देवता हैं। धार्मिक मान्यता है कि सभी पवित्र स्थान अर्थात तीर्थ इस परिक्रमा स्थल में स्थित हैं। यहाँ का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सतना जनपद में शामिल है। यहाँ प्रयुक्त चित्रकूट शब्द इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों और स्थलों की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत का प्रतीक है। प्रत्येक अमावस्या में यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा के लिए एकत्र होते हैं। सोमवती अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या, दीपावली, शरद पूर्णिमा, मकर संक्रांति और रामनवमी यहाँ ऐसे समारोहों में विशेष अवसर हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित रामघाट एक शांत तीर्थ स्थल है। इस नदी के किनारे इस स्थान को भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण के साथ संत गोस्वामी तुलसीदास का साक्षात्कार स्थल माना जाता है। यह चित्रकूट के प्रमुख घाटों में से एक है, जहाँ आध्यात्मिक व धार्मिक गतिविधियों के कारण भीड़ बनी रहती है। प्रातः काल से यहाँ दर्शनार्थ जाया जा सकता है। नदी किनारे पर रंगीन नौकाओं के सुंदर दृश्यों के साथ यहाँ सायंकाल होने वाली आरती के दर्शन का लाभ अवश्य प्राप्त करना चाहिए। भगवान राम की तपोभूमि धर्म नगरी चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का आरोग्य धाम घाट श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए पिकनिक स्पॉट बन गया है। यहाँ पर भोर से ही लोगों का जमावड़ा लगता है। स्टॉप डैम के नीचे गिर रहे पानी में स्नान के लिए बच्चे, महिलाओं के साथ पुरुषों की भीड़ सुबह से लेकर शाम तक जुटी रहती है। स्थानीय के अलावा आसपास के जनपदों से भी रोजाना लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ की मान्यता है कि इस जल से स्नान करने पर व्यक्ति के सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। कामतानाथ मंदिर, जिसे कामदगिरी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। यह मंदिर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के वनवास के दौरान चित्रकूट में अपने निवास स्थल के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के मुख्य देवता श्री कामतानाथ हैं, जो भगवान राम के ही स्वरूप माने जाते हैं। रामायण के अनुसार जब श्री रामचंद्र जी वनवास को चले गए, तब उनके भाई भरत उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट आए और उनके वापस अयोध्या चलने के लिए अनुनय विनय करने लगे। दोनों भाइयों का यह मिलन इतना भावपूर्ण था कि भाई भाई के आपस का प्रेम देखकर यहाँ के पत्थर भी पिघल गए और चट्टानों के भी आंसू आने लगे। यहाँ राम जी और भरत जी के पैरों के निशान भी मिलते हैं।
यही कारण है कि इस मंदिर की इतनी मान्यता है। श्री कामदगिरी के प्रदक्षिणा पथ से स्थित लक्ष्मण पहाड़ी की ऊंचाई 264 मीटर है। लक्ष्मण पहाड़ी से आप चारों तरफ का दृश्य, अलौकिक दृश्य देख सकते हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है चित्रकूट के वनों को आज भी प्राकृतिक रूप से संभाल कर रखा गया है। यहाँ पग पग पर रामायण के साक्ष्य देखने को मिलता है। धर्मनगरी के लक्ष्मण पहाड़ी तीर्थ स्थान पर रोपवे का निर्माण मार्च 2019 में हुआ था। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पर लक्ष्मण पहाड़ी तीर्थ स्थान का दर्शन करने के लिए सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ता था, जिसमें 250 से अधिक सीढ़ियां होने के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर भगवान लक्ष्मण जी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ की भी मान्यता है कि जो भी मनोकामनाएं श्रद्धालु अपने मन में लेकर आते हैं वो यहाँ पे जरूर पूरी होती हैं। हनुमान जी ने चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी में श्री राम रक्षा स्तोत्र का 1008 बार पाठ किया। जैसे उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से जल की एक धारा प्रकट हुई, जिसके पड़ते ही हनुमान जी के शरीर को शीतलता प्राप्त हुई। आज भी यहाँ वह जलधारा निरंतर गिरती है, जिस कारण इस स्थान को हनुमान धारा के रूप में जाना जाता है। धारा का जल पहाड़ में ही विलीन हो जाता है। उसे लोग प्रभाती नदी या पाताल गंगा भी कहते हैं। चित्रकूट धाम की कथा में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे हम जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।